नाज़रीन, मुल्क भर में सोशल मीडिया के हवाले से एक नई बहस का आगाज़ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद की मौजूदगी का नोटिस लिया है। बुध को एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि कोई यूट्यूब पर चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है और अदालती फैसलों की आड़ में जजिस को शर्मिंदा किया जाता है। फौज, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। हमें आज़ादी इज़हार राय से कोई मसला नहीं है, लेकिन कोई अमरीका या यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद सोशल मीडिया पर डालकर तो दिखाए। दौरान समाअत पीटीओ हुकाम ने अदालत को ये बताया कि हम सोशल मीडिया पर इनफरादी मवाद को नहीं हटा सकते, सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। जिस पर जस्टिस बशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि कई ममालिक में यूट्यूब बंद है, कई ममालिक में सोशल मीडिया को मकामी कवानीन के तहत कंट्रोल किया जाता है। अदालत उज़्मा की जानिब से इस रिमार्क्स के बाद पाकिस्तान में ट्विटर पर हैशटैग यूट्यूब बैन के साथ ट्रेंड करता रहा। जो मामला ज़ेरे बहस है वो ये है कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई जाए या इसको रेगुलेट किया जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया जदीद दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत अब बनता जा रहा है। बच्चा हो या बड़ा, नौजवान हो या उम्र रसीदा, हर कोई इसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर रहा है। वो खा यूट्यूब हो या कोई और वीडियो प्लेटफॉर्म हो। सोशल मीडिया तालीम भी देता है, तफरीह भी देता है। यहाँ से लोग तो रोज़गार भी कमा रहे हैं। दुनिया की कई कंपनीज ऑनलाइन जो है ना वो बिजनेस भी कर रही हैं। वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को ही मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा अब सोर्स समझते हैं, जरिया समझते हैं। हुकूमत का डिजिटल पाकिस्तान मंसूबा शुरू करने के पीछे भी यही एक सोच है कि हम जदीद दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए कि तो इसकी आड़ में पाकिस्तान की नजरियाती असास पर हमला, किसी खास गिरोह को निशाना बनाना और कौमी इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे की इजाज़त आखिर कैसे दी जा सकती है। डिजिटल पाकिस्तान की मुआविन खुसूसी तानिया इदरीस भी पाबंदी लगाने के खिलाफ है। पाकिस्तान में यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया को आखिर रेगुलेट कैसे किया जा सकता है, क्या सोशल मीडिया को रेगुलेट करना मुमकिन है भी या नहीं, मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है साबिक प्रोसिक्यूटर नैब और मारूफ कानूनदान है राजा आमिर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर अब्बास साहब, आपने वक्त दिया। आमिर अब्बास साहब, इस हकीकत से तो इनकार नहीं है आजकल के दौर में कि सोशल मीडिया आज की ज़रूरत है। बल्कि आप अगर हम ये कहें कि आजकल तो लोगों का रोज़गार का ज़रिया बना हुआ है। आपको भी पता है लोग यूट्यूब से बहुत बहुत पैसा भी कमा रहे हैं। अब और कहा जाता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया जिस पर आप खुलकर अपनी जो ना राय का इजहार कर देते हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं हर 6 महीने बाद, साल बाद ये सवालात उठते हैं कि आखिर क्यों इसको रेगुलेट नहीं किया जाता। जिसकी मर्जी होती है वो किसी इदारे के खिलाफ बात करना शुरू हो जाता है, किसी स्पेसिफिक एक शख्सियत को क्रिटिसाइज करना शुरू हो जाता है। तो इस आड़ में लेकर के इजहार राय की आज़ादी है, आपको लगता है कि इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है और कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, अब तक किया क्यों नहीं गया? देखिए शाजिया, एक तो हम अगर अपने आइन को देखते हैं तो वहाँ पे ये प्रोवाइडेड है आर्टिकल 19 में कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच ये तमाम जो सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैं उनका एक बुनियादी राइट है। तो इसको किसी भी कानून या इसको किसी भी तरीके से ख़त्म या कर्टेल नहीं किया जाता। लेकिन उसमें कदगन ये है कि सब्जेक्ट टू उन्होंने कर दिया है कि आपने सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, आपने इंटेग्रिटी ऑफ डिफेंस जो हमारी है उसकी, उसके बाद कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इन चीज़ों को आपने नहीं करना, ये वहाँ पे एक कंडीशन लगा दी गई है। अब अगर हम देखते हैं कि जनाब इनकी कोई वायलेशन हो रही है तो हमारे यहाँ कुछ कवानीन मौजूद हैं और कुछ कवानीन मौजूद तो हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। कि जैसा कि अगर सोशल मीडिया पे किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कोई गलत खबरें आ जाती हैं तो ऑल्दो डिफेमेशन का हमारे यहाँ और लाइबल का कानून तो मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होता कि वो सालों साल पड़ा रहता है और अल्टीमेटली कुछ नहीं मिलता। और उसके अलावा अगर हम देखें तो आजकल के दौर में ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है ना, ये 5th जनरेशन वॉरफेयर का मेजर टूल और इंस्ट्रूमेंट और वेपन जो सा है दैट इज सोशल मीडिया। इसको आपने कवर करना है। इससे पहले भी एक दफ़ा यूट्यूब को आपने बंद कर दिया था और उसके नताइज ये हुए कि पाकिस्तान की दुनिया में जगहसाई हुई, यूट्यूब अपना बिजनेस करती रही और आप पीछे रह गए 10 कदम, क्योंकि आपने ये जंग 5th जनरेशन वॉरफेयर सोशल मीडिया के जरिए ही
नहीं रखनी है। अब बात आ रही है कि इसको रेगुलेट करना है, कि इन लोगों को रेगुलेट कैसे करना है। साइबर लॉज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, साइबर लॉज में मज़ीद लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारी पार्लियामेंट, जिसका काम ही कानून साजी है, शायद उसकी तवज्जो इन चीज़ों पे कम होती है और अपने नैब के कवानीन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो है और किसी चीज़ पे बात नहीं कर पाते। तो ऑब्वियसली इसको रेगुलेट किया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ इस पे वहाँ तो लेकिन हो कुछ भी नहीं पाता वहाँ पे। लेकिन मैं वो भी नहीं बनेगा, वो बनेगा भी नहीं। अब हो क्या रहा है कि जनाब आप किसी भी तरीके से ना यूट्यूब को बंद कर पाएंगे, और अगर पीटीए ने यूट्यूब को बंद किया तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत इंतहाई कदम होगा, जिससे कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है या हमारे जो जनरेशन है, अगर उस वीडियो में किसी पर तनकीद हो रही है, किसी इदारे पर तनकीद हो रही है, तो क्या पीटीए के पास ये एक्सेस नहीं है कि वो उस वीडियो को जाके डिलीट कर सके? बिल्कुल एक्सेस है वीडियो के। देखिए ना, पीटीए रिक्वेस्ट करेगा यूट्यूब के साथ भी, और यूट्यूब पहले वार्निंग देता है। फिर अगर वीडियो पाकिस्तान में यूट्यूबर बना रहा है तो यूट्यूबर को आपने अभी भी एक को बुला लिया, मतीउल्लाह को, तो इसी तरीके से अगर कोई यूट्यूबर बनाता है आप उसको बुला लें, उसको उन कवानीन के तहत ट्राई करें, आप उनसे पूछें। लेकिन अगर यक जुम्बश कलम आप ये कहते हैं कि यूट्यूब को बंद कर दो, इस सॉफ्टवेयर को बंद कर दो, तो ये चीज़ें हमारे, क्योंकि आप यूट्यूब को खाली किसी की तजलील के लिए यूज़ नहीं करते, दैट इज़ अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, लेकिन यूट्यूब के जो फ़वाइद हैं आपकी तालीम में, आपकी बच्चों की एजुकेशन में, आपकी साइंस में, आपकी टेक्नोलॉजी में, आपकी मेडिसिन में, हर चीज में यूट्यूब का इस्तेमाल है। तो ऐसी सूरत हाल में जो हमारे आईटी के लोग हैं और जो हमारे पीटीए वाले हैं और जो हमारे कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको चाहिए कि ये ना हो कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई बात करती है तो उन्हें याद आ जाता है, उसके अलावा पूरा साल वो तनख्वाहें लेके बस बैठे तो आप रहते ऐसे हैं। होता है सोशल मीडिया को अगर आपने कंट्रोल करना है, उसके लिए अगर कोई वायलेट करता है तो आप कंपनीज को है ना जो फाइन कर देते हैं, जुर्माने कर देते हैं। तो यहाँ पे भी तो ऐसा हो सकता है, यहाँ पे भी आप जुर्माने कर दें, बजाय इसकी कि आप बंद करने की बात करें। देखिए, जुर्माने भी कर सकते हैं। इवन आप अगर कॉन्टेम्प्ट हो रही है, किसी जज के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो आप कॉन्टेम्प्ट के कवानीन आप यहां से बंद करेंगे, आप दुबई से शुरू हो जाएगा। असल में तो ये इशू ही शायद कोई यूट्यूबर दुबई में बैठा है और कोई उसने बात की, तो इंडिविजुअल अगर 2-4 बंदे ऐसा कोई एक्ट करते हैं तो उन्हें एफआईए के साइबर विंग के जरिए आप ट्रेस कीजिए, उन्हें पकड़े, उन्हें कोर्ट में लेके आए और उन्हें सजा दीजिए। ऑल दो के अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर नहीं हुआ है, ये महज ऑब्जर्वेशंस हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी चीज नहीं कही है। और मैं समझता हूं कि अगर दोबारा बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी आजादी है राय की, क्योंकि वो तो प्रोटेक्टर है, वो तो प्रोटेक्ट करती है फंडामेंटल राइट्स को, आर्टिकल 19 को, तो वो कभी भी यूट्यूब पे किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई। ठीक है, ओवर बिलिंग क्यों हो रही है? आप देखें ना, लोगों की शिकायत है, भाई बिजली आती नहीं है, बिल आ जाते हैं। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बारिश होती है तो के इलेक्ट्रिक जो है ना की कारकर्दगी जो है ना, सिस्टम जो है ना आप लोगों का और ज़्यादा एक्सपोज हो जाता है। बिजली नहीं मिलती लोगों को, लेकिन करंट लगने से लोग मर जाते हैं। तो इस सिस्टम को आप लोगों ने ठीक करना है। कैसे ये सिस्टम ठीक होगा? हर मॉनसून में हम देखते हैं ये मसला होता है, बिजली की तारें आपके पोल से गिरती हैं, पानी में करंट आ जाता है, लोग मर जाते हैं। तो ये जो गलती है, इसको किसने देखना है? आपने एक ही सांस में 2 मुख्तलिफ टॉपिक पे सवाल किया है, तो आप मुझे अलाउ कीजिएगा कि मैं दोनों को बारी बारी एड्रेस कर सकूं। देखें, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक्यूशंस की बात करता हूं। जो इलेक्ट्रिक्यूशंस हैं, बेसिकली हमने इस मसले को बारहा हाईलाइट किया है कि देखें, अगर बारिश होती है तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है फॉरेन ऑब्जेक्ट्स यानी जो दरख्त वगैरह हैं वो गिर जाते हैं कभी कभार, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं। तो जिसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो पानी के खड़ा होने का है। यहाँ पे कराची में बहुत सारे लो लाइंग एरियाज हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि जब तक इदारे, जो मुतल्लिका इदारे हैं सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, और जब तक वो पानी उस इलाके से नहीं निकाल देते, हम उस इलाके की बिजली ऑन नहीं करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रोच किया जाता है। हमारा जो हाई टेंशन वायर्स हैं वो, और जो हमारे पोल्स हैं, इसके अलावा हमारी सिटी के अंदर जो पूरा ट्रांसमिशन नेटवर्क है उनको इंक्रोच किया जाता है, उनके नीचे उनके साथ तारें बांधी जाती हैं। और
जब जैसे ही बारिश होती है, इलीगल स्विचेस का एक और प्रॉब्लम है, जो स्ट्रीट लाइट है वो हमारे पोल पे लगा दी जाती है, तो उससे ये होता है कि जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं करंट की लीकेज होती है, जो कि इन ऑब्जेक्ट्स की वजह से होती है जो हमारे सिस्टम को इनक्रोच किए होते हैं। सो उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रिक्यूशंस के वाक़यात होते हैं और बड़े अफसोसनाक वाक़यात हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस साल के अंदर अभी तक बारिशें जो हुई हैं, हमने इदारों के साथ मिलकर काम किया है। भी हुई है जनाब, इस सीज़न में भी हलाकतें हुई हैं, इससे आप लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डायरेक्टर के इलेक्ट्रिक इमरान राना साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, जिलहज का चांद तो नज़र आ गया, लेकिन चांद पर होने वाली बहस ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही है। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान के ऐलान के मुताबिक मुल्क भर में ईद उल अज़हा 1 अगस्त बरोज़ हफ्ता होगी, जबकि वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने 15 जून को ट्विटर पर यह ऐलान किया था कि वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के कैलेंडर के मुताबिक ईद उल अज़हा जो है ये 31 जुलाई बरोज़ जुम्मे को होगी।